सो हे गाइस, दिस इज J03 राइडर और मैं आज जोश में हूं ना भाई। जोश में रहने का मन कर रहा है यार। मैं लेकर आ चुका हूं वंस अगेन अपडेटेड पल्सर 220 भाई। लेजेंड इज बैक। मतलब सच बताऊं, जब बचपन में मैं कभी जैसे स्प्लेंडर वगैरह चलता था, कोई 220 जाती थी ना बगल से, वाओ, मतलब उसको मैं देखता था लास्ट तक, उसके टायर को, उसके बैक प्रोफाइल को, सबको। आज इस बाइक पे बैठने का मौका मिल रहा है यार, सपना पूरा टाइप का होने का है। साथ में बताने वाला हूं 7-8 जो बड़े बड़े चेंजेस किए गए हैं। अभी आरएस में भी चेंजेस होने वाले हैं, बट 220 की बात करते हैं यार। इसने ही सिखाया भाई लोगों को, मोटर बाइकिंग सिखाई। सस्ते रेट में बहुत अच्छी बाइक थी, अब फिर बंद हो गई थी, डिसकंटिन्यू हो गई थी, लेकिन पल्सर को मजबूरन, यानी बजाज को मजबूरन इसे निकालना पड़ा, डिमांड पे, पब्लिक डिमांड पे। बहुत सारे चेंजेस है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी। तो गाइस, फ्रंट से बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टाइलिश इसका बैक मिरर है, काफी ज्यादा भाई R15 की तरह लगता है मुझे। और इसको ऐसे भी कर सकते हो, प्रैक्टिकल यूज में भी आ सकता है इसको ऐसे मोड़ कर, ठीक है। तो ये काफी शानदार है। अब बात कर लेते हैं इंडिकेटर का। तो इंडिकेटर में एक फायदा एक नुकसान है। पहला बात तो ये बड़ा लगता है बहुत, हैलोजन है, ठीक है। मैं इसको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ आपको। देखो ये हैलोजन है, बट फ्लेक्सिबल है, गिरने से टूटता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 2 पायलट लैंप दिखेंगे, जिसका जो एलईडी है वो आपको ब्लू कलर में दिख रहा होगा। देखिए जगह पे देखोगे तो हैलोजन लाइट दिखेगा, रिफ्लेक्टर, और इस जगह पे प्रोजेक्टर लाइट है। इसको मैं ऑन करके दिखा देता हूँ प्रोजेक्टर लाइट को फटाफट। जो प्रोजेक्टर लाइट है वो भी आपको हैलोजन में ही देखने को मिलेगा। बाकी वाइजर आज भी वैसा ही है, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉड कर दिया गया है। सेमी ट्रांसपेरेंट लगभग 35% इस पे ब्लैक स्क्रीन चढ़ाया गया है। बाकी इस जगह पे ग्राफिक्स आपको रेड और को चेक में, यानी इसको आप कार्बन फाइबर का कॉपी भी बोल सकते हो। बाकी इस जगह पे जाली बना है एरोडायनेमिक्स बनाने के लिए, ठीक है। ये बाइक बहुत खूबसूरत लगता है मुझे। ये सेमी फेयरिंग बाइक है, बाकी नीचे में आपको फेयरिंग नहीं दिखेगा, सिर्फ ऊपर ऊपर में फेयरिंग है एरोडायनेमिक्स करने के लिए। यहाँ पे अगर आप सस्पेंशन देखोगे तो सस्पेंशन में कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। सस्पेंशन जो है काफी बड़ा, ये 37 mm का सस्पेंशन है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। बाकी वाइजर की बात करो तो स्प्लिट वाइजर मिलेगा, जिसमें आपको फ्रंट में कार्बन फाइबर एडिशन में लाया गया है इसको, और काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है इस जगह पे, है ना। बाकी यहाँ पे देखोगे तो आपको सिंगल चैनल ABS में ये बाइक आती है। 280 mm का ये बड़ा प्लेट है। कैलिपर पे कोई कंपनी नहीं है, मेरे ख्याल से निसिन का हो सकता है। बाकी इस जगह पर अगर टायर की बात करो तो 90-90 है, 90/90 17 इंच के एलॉय पे। एलॉय को दिखा देता हूँ भाई, एलॉयज देख लो आप। चलो भाई सीधा हो जाओ भाई मेरा। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टर है और साथ में ये एलॉयज है। मुझे ये नहीं पता चल पा रहा है ये जगह क्यों छोड़ा, ये पूरा अंदर से बाहर, ये अलग ही तरह का इसका है ना, पूरा कैंप ही अलग है, ठीक है। इसके बीच में गैपिंग है। बाकी एलॉयज डिसेंट है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है MT-15 की तरह, हल्का हल्का, बहुत हल्का। बाकी अब थोड़ा सा लेफ्ट प्रोफाइल को देखोगे तो ऑल ओवर लुक कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, है ना। वहाँ पे देखो ड्यूक 250 है और पीछे RS है। तो इस जगह पे देखोगे तो पल्सर का वही ट्रेडिशनल 3D लोगो है। बाकी इस जगह पे 220 को कुछ अलग ढंग से लिखा गया पहली बार, और यहाँ पे वही कार्बन फाइबर का फेक टेक्सचर लगाने की कोशिश की गई, रेड में लिखा गया है और व्हाइट आउटलाइन है इसका। बाकी ब्लैक कलर की पूरी ऑल ओवर बाइक है। इस जगह पे देखो तो लेग गार्ड देखने को मिलेगा, इंजन काउल देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको रेडिएटर देखने को मिलेगा, लेकिन ये ऑयल कूल्ड है, ठीक है। और इस जगह पे जो इंजन काउल है थोड़ा प्रैक्टिकल है, मैं मानूंगा, ठीक है। NS 200 से ज़्यादा प्रैक्टिकल है इसका इंजन काउल। इस जगह पे देखो तो सालों से आया हुआ भरोसेमंद इंजन है। इस इंजन में कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें, चलिए आइए इसका डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो इसके सीसी का बात करूँ तो 220 सीसी का ये पावरफुल इंजन, और अगर मैं इसके पावर आउटपुट्स की बात करूँ तो 20.5 bhp का पावरफुल इंजन है, यस। और टॉर्क की बात करूँ तो लगभग 18.34 के लगभग का टॉर्क है। टॉप स्पीड की बात करो तो 140-135 आराम से जाती है। माइलेज की बात करो तो अगर आप इसको ढंग से चलाओगे तो 40 का माइलेज है, और अगर आप इसको रपेट के चलाओगे तो 32 से 35 का माइलेज आपको मिलेगा। एक ड्रॉबैक मुझे इस इंजन में दिखा, बल्कि 2 दिखा। एक तो इसको लिक्विड कूल होना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा गर्म हो जाता है। दूसरा, इसका जो गियर है उसमें आपको 5 ही गियर दिखेंगे, जो कि 6 होना चाहिए, जो कि मुझे सेम इन 250 में भी पसंद नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पे गियर लीवर है, और इस जगह पे फुटरेस्ट है, पिलियन राइडर फुटरेस्ट, जिसका जो नीचे तक है पूरा रबड़ से ही कोटिंग किया गया। इस जगह पे देखोगे तो आप फाइबर है ये लगा हुआ, और इस जगह पे मेटल है। इस जगह पे देखो तो ये यहाँ तक रबड़ है और इसके नीचे ये मेटल है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा सही है। बाकी बीच का आप वर्क देख सकते हो, इस जगह पे पूरा कार्बन फिनिशिंग दिया गया पूरा, ठीक है। सीट काफ़ी नीचे तक आरामदेह सीट देखने में लग रहा है,
बाकी अब इसको भी अंदर से छेदते हैं। बात करते हैं शॉकर का, तो डुअल शॉकर देता है पीछे में ज़्यादा कंफर्ट के लिए। इंड्योरेंस का सस्पेंशन है जो कि आपको नाइट्रॉक्स गैस चार्ज है, 5 लेवल तक आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पे सारी गार्ड है। इस जगह पे आप एक्स्ट्रा लेडीज फुटरेस्ट भी लगा सकते हो, तो ये फैमिली बाइक भी हो जाती है। और यहाँ पे देखोगे तो 220F नया वर्जन जो आया है, इसका बैजिंग है इस जगह पे, और इस जगह में वही फेक कार्बन और रेड रंग को थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा गया, तो जिसका जो ऑल ओवर ग्राफिक्स है आपको पूरे तरीके से चेंज दिखेगा 220 में, ठीक है। बाकी इस जगह पे ग्रैब रेल है जो कि स्प्लिट है और स्पोर्टी है, वही सेम 150 में यही ग्रैब रेल है, 125 में भी यही ग्रैब रेल आपको देखने को मिलेगा। बाइक को थोड़ा सा हम स्टार्ट नहीं ऑन करते हैं ताकि आपको पीछे का प्रोफाइल दिख जाए। इस पीछे में देखोगे तो वही कई सदियों से चला आ रहा है भाई, एलईडी बैकलाइट। बाकी यहाँ पे इंडिकेटर देखोगे तो हैलोजन में इंडिकेटर देखने को मिलेगा, फ्लेक्सिबल। यहाँ पर अगर इस जगह पर देखोगे तो आप रिफ्लेक्टर्स दिखेगा, और नीचे आपको नंबर प्लेट लाइट देखने को मिलेगा जो कि हैलोजन में ही है। और वहीं अगर मैं बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो 165 mm का है, जो अर्बन एरियाज के लिए इनफ है। सो वेट की बात करो तो 160 kg की भारी भरकम बाइक है, जिसका मतलब है कि रोड पे स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अगर मैं सीट हाइट की बात करूं तो इंडियन को मद्देनजर रखते हुए 795 mm का सीट हाइट है। वाह भाई, बहुत बहुत सही सीट हाइट है। मतलब अगर आप 5 फुट 4 इंच के भी हो तो इसको गर्व से चला सकते हो। बाकी भाई क्या जबरदस्त लुक है यार। बाकी इसको एक और इसमें ड्रॉबैक है जो मैं बताने वाला हूँ, इसमें डुअल चैनल एबीएस आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो डिस्क का साइज है वो डुअल डिस्क में है, 230 mm का रेयर डिस्क है, जो कि डुअल चैनल एबीएस तो नहीं है, लेकिन हाँ ब्रेकिंग को सपोर्ट तो जरूर करेगा। और टायर की बात करो तो 120/80 सेक्शन का टायर है जो 17 इंच के एलॉय पे है, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पे भी एक छोटा सा ड्रॉबैक है, जो 130 mm तो होना चाहिए था। बाकी माइलेज से थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। बाकी यहाँ पर इंजन है, तो इंजन में कोई भी आपको किक लीवर देखने को नहीं मिलेगा। और एग्जॉस्ट काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 220 के हिसाब से ये एग्जॉस्ट नहीं जच रहा है। इसको या तो यहीं तक होना चाहिए, थोड़ा पतला होना चाहिए था, या फिर इसके ऊपर कुछ अलग कोटिंग टाइप की होनी चाहिए थी। बाकी राइट प्रोफाइल लेफ्ट प्रोफाइल अलग है। इस जगह पे देखोगे तो ये रेडिएटर में लिखा हुआ है ऑयल कूलिंग, यानी ऑयल कूल्ड होता है। बाकी एग्जॉस्ट सुनना चाहते हो तो एग्जॉस्ट भले शौक से सुनिए, सुनाता हूँ मैं आपको एग्जॉस्ट। ये देखो आइडल साउंड है ये, वाव। वाव, इसका जो भाई एग्जॉस्ट है ना, आज भी 220 का एग्जॉस्ट वैसा ही आवाज करता है। काफी बेसी दमदार एग्जॉस्ट है। 80-90 के ऊपर जाओगे तो मजा ही आ जाएगा। बाकी यहाँ पे स्प्लिट सीट देखने को मिलेगा, तो सीट में अच्छी खूबी की बात ये लगती है मुझे कि पल्सर जो राइडर ओरिएंटेड बाइक बनाता है, इसमें सीट का जो साइज होता है वो आधा से ज्यादा होता है। देख लो कितना ज्यादा चौड़ा है। आप कितने भी मोटे रहो, इससे बड़ा पिछवाड़ा तो मुझे नहीं लगता कि एवरेज आदमियों का होता है। आराम से बैठोगे इसमें, और क्या कुशनिंग है जानदार। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिलियन के लिए भी जो दिया गया है वो काफ़ी अच्छी सीट दी गई है, चौड़ी और कंफर्टेबल। इस जगह पर अगर आप देखोगे तो एक हल्का सा टैंक गार्ड दिया गया है, सामान वगैरह रख देते हो टैंक में तो स्क्रैच ना लगे। बाकी इस जगह पे E20 पेट्रोल है, E20 पेट्रोल अब आने लगा है इसमें अपडेटेड, और OBD2B सेंसर में आने लगा है, OBD2 सेंसर के साथ आने लगा है। इसका जो टैंक साइज है वो 15 लीटर का मैसिव टैंक साइज है। बाकी इस जगह पे आप कीज भी देख लो, कीज वेबी कीज है, वही पुराना वेबी कीज, शानदार। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चार्जिंग कनेक्टिविटी दिया गया है ताकि अगर आप दूर राइड पे ले जाओ। देखो जब नेपाल गया था मैं, या कहीं भी बड़ा बड़ा राइड किया मैंने, कलकत्ता, नेपाल, भूटान, ठीक है, दार्जिलिंग, और फिर अभी लेह लद्दाख गया था, हर जगह 220 के राइडर्स को मैंने देखा, यानी 220 से लॉन्ग राइडिंग लोग करते हैं, राइट। तो इसलिए चार्जिंग दिया गया। इस जगह पे अगर स्विचेस की बात करो तो ये हो गया आपको अपर बीम, लोअर बीम, और ये पासिंग लाइट। इस जगह पे बटन है स्विच, जिससे आप इफेक्टिव फ्यूल इफिशिएंसी वगैरह देख सकते हो, ट्रिप वगैरह देख सकते हो, और यहाँ के ऑप्शन को टॉगल कर सकते हो। बाकी इस जगह पे इंडिकेटर स्विच है, और अगर मैं हॉर्न सुनाऊं तो वाव, मतलब भीड़ फटने वाली है। इस जगह पे इंजन किल स्विच है, बस साधारण सा और बेसिक और नीडी चीज है, जो जरूरत की चीज है वही। यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट है। अब बढ़ते हैं भाई इसके ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। न्यू कंसोल मीटर आ गया है, साफ कर लेता हूँ तो ज़्यादा विजिबल दिखेगा। इंडिकेटर स्विच है, ठीक है। इस जगह पे न्यूट्रल है। इस जगह पे अगर आप देखोगे तो पासिंग लाइट का साइन दिखेगा, लो फ्यूल है। यहाँ पे है इंजन माल फंक्शन का, और इस जगह पे भी आपको मतलब राइट इंडिकेट करोगे तो राइट के साइड का इंडिकेटर लाइट जलेगा। और यहाँ पे ABS है, साथ में एवरेज फ्यूल इफिशियंसी है। देखो इस जगह पे अब इसको मैं बदल रहा हूँ तो ये वार्निंग्स भी देगा। यहाँ पर सेटिंग्स में भी जा सकते हो, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी भी दिखेगा, और इसमें डिस्टेंस टू एम्प्टी है। साथ में यहाँ पे फ्यूल गेज है, RPM है, ऑडोमीटर है, टाइमिंग है, ठीक है। साथ में साइड स्टैंड है, और यहाँ पे बस आगे बढ़िएगा तो इसमें टर्न बाई टर्न नेविगेशन मिलेगा आपको, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलेगा।
तो ये सारी चीज़ें SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट्स वगैरह मिलेगा। तो एक कंप्लीट आपको आधुनिक और पुरानी दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दिया पल्सर ने और 220 को लॉन्च किया। अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग का। तो अभी ऑन रोड झारखंड में जो इसका प्राइस है 1,77,000 रुपये है। बाकी इसको अगर डाउन पेमेंट दे के लेना चाहते हो तो 22 से 25,000 रुपये का डाउन पेमेंट पर आप इस बाइक को उठा सकते हो। बाकी इसमें कई सारे कलर्स आते हैं, जैसे कि ये हो गया रेड, ब्लू और ग्रे। तो अब आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। पल्सर 220 किसको किसको पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना भाई।